नमस्कार, मैं गौतम कुमार। आज आप लोगों के सामने मैं क्लास 10th की चैप्टर वाइज रिवीजन कराऊंगा। क्लास 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आज रिवीजन होगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिहार बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आए, बढ़िया नंबर आए गणित में, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपको डिस्कशन कराऊंगा। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, गेस क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसके पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर बात किए और आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पर, प्रायिकता पर। तो प्रायिकता में हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रायिकता की कुछ बेसिक जानकारी हम आप लोगों को देना चाहते हैं कि प्रायिकता किसको कहते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है कि प्रायिकता एक अवधारणा है जो किसी घटना के घटित होने की निश्चित आंकिक मान को दर्शाता है। कहने का मतलब, अगर कोई घटना घट रही है तो आप श्योर नहीं है कि आप ये बता सके ये घटना घटेगी या नहीं घटेगी। तो किसी भी घटना के घटने की जब बराबर बराबर संभावना रहती है तो उन संभावनाओं को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता, किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटित घटना बटे कुल संभावित घटना। घटित घटना बटे कुल संभावित घटना, ये प्रायिकता का सूत्र हो गया। जितने भी प्रायिकता के क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं सूत्र को फॉलो करेंगे, इन्हीं सूत्र से बनेंगे। तो प्रायिकता बराबर हो गया घटित घटना बटे कुल संभावित घटना। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि प्रायिकता में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे हम। जैसे कि घटना जो होती है वो दो प्रकार की घटना हो सकती है। घटना दो प्रकार की हो सकती है। एक हो गया आपका संभव घटना और दूसरा हो गया असंभव घटना। संभव घटना मतलब जो घटना घटने की, जिस घटना के घटने की पूरी संभावना है, उस घटना को हम संभव घटना कहेंगे। और जिस घटना के घटने की संभावना नहीं है उस घटना को हम क्या कहेंगे? असंभव घटना कहेंगे। बात समझ में आया? जैसे कि हमने एक पासे को एक बार फेंका। पासा समझते हो आप लोग? ये आपका पासा है, डिस्क है। देखिए, आप लूडो खेले हो, लूडो का छक्का, ठीक है, जिसको छक्का कहते हैं। यहां पर ऊपर अगर 1 रहता है तो नीचे कितना रहता है? नीचे 6 रहता है, ठीक है। अगर इधर 5 रहता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना रहता है? 3 रहता है, ठीक है। अगर सामने की दीवार पर 4 है तो पीछे की दीवार पर कितने होंगे? 2। सामने 4, पीछे कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। बात समझ में आया? तो इस तरह से होता है। तो अगर हम एक पासे को एक बार हम फेंके तो पासे को फेंकना, ये क्या हुआ? ये घटना हो गया। जब पासे को फेंका जाता है तो ये क्या बताता है? ये घटना को बताता है। तो जब हम एक बार पासे को फेंकते हैं तो पासा को जब एक बार फेंके तो ये हुआ घटना। और पासा को फेंकने के बाद अगर कोई पूछे आपसे कि कितना आया, जैसे कि 5 आया, तो 5 आया तो पासा में 5 अंकित है तो 5 आएगा ही आएगा। तो ये हो गया संभव घटना। 5 आ सकता है, लेकिन 5 के साथ साथ 6, 3, 4, 2, 1 इनके भी आने की बराबर बराबर संभावना है ना। तो हम इन घटनाओं को क्या कहेंगे? संभव घटना कहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, वो संभव घटना क्या है? जैसे कि हम कह दिए कि जब हम पासे को फेंकें तो बताइए 10 आने की क्या प्रायिकता है? मतलब 10 आ सकता है क्या? एक पासे को जब हम एक बार फेंकेंगे तो 10 तो उसमें होता ही नहीं है, तो 10 आने की कोई भी संभावना नहीं है। तो उसको हम क्या कहेंगे? वो संभव घटना कहेंगे। बात समझ में आया? एक सिक्के को हम एक बार उछाले तो एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो उसमें एक तरफ भारत, एक तरफ पैसा, ऐसा लिखा रहता है। तो भारत आ सकता है या पैसा आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, चीट आ सकता है या पट आ सकता है। लेकिन जब हम सिक्के को एक बार उछालेंगे और कोई कह देगा कि पाकिस्तान आने की क्या प्रायिकता है, तो भारत आ सकता है, पाकिस्तान तो नहीं आ सकता ना, नहीं। तो वहां पर उसके घटने की कोई संभावना नहीं है ना। हेड टेल आ सकता है, चिटपट आ सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। तो जो घटना घटेगी उसको हम संभव घटना कहेंगे, जिसके घटने की संभावना है। लेकिन जिस घटना के घटने की संभावना नहीं है उस घटना को हम क्या कहेंगे? वो संभव घटना कहेंगे। बात समझ में आया?
अच्छा, संभव घटना भी क्या होता है, एक निश्चित घटना होता है और एक अनिश्चित घटना होता है ना। तो हम बता रहे हैं आपको निश्चित घटना पहले, डेफिनेट इवेंट, निश्चित घटना। निश्चित घटना किसको कहेंगे, निश्चित घटना डेफिनेट है ना। निश्चित घटना किसको कहेंगे, तो जिस घटना के घटने की पूरी पूरी संभावना श्योर घटेगी उस घटना को हम निश्चित घटना कहेंगे, है ना। और अनिश्चित घटना किसको कहेंगे, जिस घटना के घटने की कोई भी प्रायिकता नहीं है ना, जिसके घटने की संभावना है ही नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, है ना, अनिश्चित घटना कहेंगे। तो अनिश्चित घटना आपका असंभव घटना में आ सकता है और संभव घटना में आपका निश्चित घटना आ सकता है। ठीक है, चलिए। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है उसको आप सपोज कर लो कि वो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, किसी भी निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है वो कितना होता है, एक होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है। चलिए, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, अनिश्चित घटना या असंभव घटना, अनिश्चित घटना या असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, वो 0 होती है। बात समझ में आया? अच्छा, एक होता है पूरक घटना। पूरक घटना, पूरक घटना किसको कहेंगे, है ना। पूरक घटना किसको कहेंगे, तो मान लीजिए कोई घटना है, कोई घटित घटना है जिसको हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और वो घटित घटना है, मतलब वो घटना घटित नहीं हुई है, उसको हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, है ना। तो घटित घटना की प्रायिकता और घटित नहीं होने वाली घटना की प्रायिकता, घटित घटना की प्रायिकता और घटित नहीं होने वाली घटना की जो प्रायिकता होता है, उन दोनों का कुल योग 1 के बराबर होता है। याद रखिएगा, तो घटित घटना की प्रायिकता और घटित नहीं होने वाली घटना की प्रायिकता का कुल योग 1 होता है ना। तो अगर हम इससे, है ना, घटित नहीं होने वाली घटना की प्रायिकता निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालें, तो क्या निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब घटित नहीं होने वाली घटना की जो प्रायिकता होती है वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एक बात ये हो गया। चलिए, अब हम आपको एक चीज बताने वाले हैं, जो घटित घटना की जो प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी जो ई होता है, वो हमेशा 0 से बड़ा और बराबर लेकिन 1 से छोटा और बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके एमसीक्यू में बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न, कि कोई भी जो घटना है उसके घटने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा और बराबर लेकिन 1 से छोटा होता है। याद रखिएगा, 1 से छोटा भी होता है और 1 से बराबर भी होता है। ठीक, तो आपको ये चीजें नोट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, हम इससे रिलेटिव ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता है, 3 पाने की प्रायिकता है। एक पासा को हमने कितना फेंका, एक बार फेंका, तो पूछ रहा है कि 3 आने की क्या प्रायिकता है। ऑप्शन नंबर है 1/3, ऑप्शन नंबर है 1/6, ऑप्शन नंबर है सी है 2/3, ऑप्शन नंबर डी है 5/6। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। तो हमने एक पासा को एक बार फेंका, देखिए ये फॉर्मूला है ना, हमने पासा को फेंका, ये हो गई घटना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3 आने की क्या प्रायिकता है। तो किसी भी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है उसका फॉर्मूला होता है घटित घटना बटे कुल संभावित घटना। तो आप यहाँ पर ये बताइए, तो प्रायिकता क्या निकलेगी जी, 3 आने की क्या प्रायिकता है। तो हमने एक पासा को एक बार फेंका, तो कुल संभावना कितना है, तो हमने एक बार फेंका है तो 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो सबके आने की बराबर संभावना है। तो कुल संभावित घटना कितनी हो गई, 6 हो गई। उसके बाद पूछा जा रहा है कि 3 आने की क्या प्रायिकता है, सिर्फ 3 आने की क्या प्रायिकता है। तो 3 तो एक ही बार ना रहता है, इसमें चेक करो 3 कितना बार है,
एक ही बार एक पासे में 3 कितना बार होता है? एक बार होता है। तो एक बार 3 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? घटित घटना एक 3 तो एक ही बार आएगा, तो घटना की जो घटने की संभावना है वो 1 हो गई, तो प्रायिकता कितनी हो गई? 1/6। ये मेरा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बताइए? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लिखिए, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 0, डी है नन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 15A में पूछा गया है, 16C में पूछा गया है, 17A में पूछा गया है, 21A में पूछा गया है, सेकेंड सिटिंग है ना। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बताइए किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। हमने बताया है आपको कि किसी घटना की निश्चित घटने की जो प्रायिकता है उसका मान कितना होता है? 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? पट आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होगी, एक सिक्के को हमने एक बार उछाला तो पूछ रहा है पट आने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 1/2, बी है 2/3, सी है 4/3 और डी है 5/4। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? यस, एक सिक्के को हमने एक बार उछाला तो या तो चीट आएगा या तो पट आएगा। तो क्या आएगा? यहाँ पर पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है? घटित घटना बटे कुल संभावित घटना। तो कुल संभावना कितनी हो गई भाई? सिक्का को हम उछालेंगे तो आपको पता है या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, मतलब कुल संभावना कितनी हो गई? 2 हो गई, है ना। अब पट आने की प्रायिकता, तो पट कितना बार आएगा? उसमें एक ही बार पट या तो एक ही बार चीट होता है ना। यस, तो एक बार आएगा तो 1 बटे क्या हो गया? 2। ऑप्शन नंबर ए राइट है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम 2 बार हेड आने की प्रायिकता बताइए। कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता बताएं। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1/2, बी है 1/3, सी है 1/4, डी है 1/8। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? देखिए 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। सबसे पहले हम कुल संभावना पर बात करेंगे, ठीक है। कुल संभावना, 3 सिक्के को एक साथ उछाल रहे हैं तो सपोज कर लीजिए कि हमने 3 सिक्के को एक साथ उछाला। पहले सिक्के में हेड आया, दूसरे सिक्के में भी हेड आया और तीसरे सिक्के में भी हेड आया। हमने 3 सिक्के को एक साथ उछाला तो सपोज कर लीजिए पहले सिक्के में भी टेल आया, दूसरे में भी टेल आया और तीसरे में भी टेल आया। कोई दिक्कत? हमने 3 सिक्के को एक साथ उछाला है तो पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है, सपोज कर लीजिए तीसरे में टेल आ सकता है कि नहीं आ सकता है? देखिए पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है और तीसरे में सपोज कर लीजिए हेड आ सकता है। फिर देख लो, फिर हमने उछाला तो पहले सिक्के में सपोज कर लीजिए हेड आ जाएगा, दूसरे सिक्के में टेल आ जाएगा और तीसरे में क्या आ सकता है? टेल आ सकता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या हो सकता है? देखिए हेड टेल टेल आ सकता है, या तो फिर इसमें देखिए क्या हो सकता है? पहले सिक्के में क्या आ सकता है? पहले सिक्के में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड और तीसरे में भी क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, ठीक। टेल हेड हेड आ सकता है। चलिए ये हो गया आपका। अच्छा, पहले सिक्के में सपोज कर लीजिए क्या आ जाएगा? हेड आएगा, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड आ सकता है।
इसमें क्या हो गया, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है और फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है और किसी तरीके से आ सकता है। चेक करो, चेक कर लो, तुम लोग बताओ। कुल संभावना तो मेरी 8 निकल रही है, आप लोग का क्या हो सकता है, आप लोग का क्या रहा है, कहीं गड़बड़ है क्या? 3 सिक्के को हम एक साथ उछाल सकते हैं, तो पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड आ सकता है, टेल 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है ना, या तो टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, या हेड टेल हेड, टेल हेड टेल आ सकता है। कोई दिक्कत? तो कुल संभावना कितनी हो गई, कुल संभावना कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, चलिए 8 संभावना बन गया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 3 सिक्के को अगर हम एक साथ उछाले, 3 सिक्के को कितना साथ उछाले, एक साथ उछाले, तो क्या बोल रहा है, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 बार, कितना बार हेड आ रहा है, 2 जो है 2 बार हेड कितना बार में आ रहा है, देख लो यहाँ पर 2 बार हेड है, 2 बार हेड यहाँ पर है, 2 बार हेड यहाँ पर है, और है कहीं पे नीचे 2 बार हेड यहाँ पर है, और है कहीं पे, चेक करो, नहीं, कितनी हो गई, 4। तो घटित घटना कितनी हो गई, घटित घटना कितनी हो गई, 4। इसलिए है ना 2 बार हेड आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का फॉर्मूला है घटित घटना बटे कुल संभावित घटना। तो घटित घटना कितनी हो गई बताइए, 4 हो गई, और कुल संभावित घटना कितनी हो गई, 8 हो गई, कितना हो गया, 1/2। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, निम्न में से किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए 3.5, ऑप्शन नंबर बी 0.2, ऑप्शन नंबर सी 0.3, डी 60%। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है, किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी घटना ई के लिए, किसी घटना ई के लिए, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है, निम्न में कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन 0, ऑप्शन नंबर सी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू -1। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सही है पूछ रहा है, कौन सही है पूछ रहा है। अभी देखिए यहाँ पर ये चीज अभी तक मैंने नहीं मिटाया, क्यों नहीं मिटाया, देख लो। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होती है, और हमेशा 1 से छोटा और बराबर होती है। तो कौन सा मान सही, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकती है, देख लो 1 से छोटा, तो ये तो ऑप्शन कट हो गया। इसमें देखो क्या बोल रहा है, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है, ये भी कट हो गया। इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो सकता है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट है, और यहाँ तो माइनस है ना, वो तो रॉन्ग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। क्वेश्चन है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। बताइए एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है 1,
सी है 0.5 और डी है 1.5। बताइए वो संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? वो संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। इसमें ऑप्शन नंबर, यहाँ पर वो संभव घटना की प्रायिकता पूछ रहा है ना, इसलिए कितना होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। बताइए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है 1, सी है -1 और डी है 2। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? बताइए किसी घटना की प्रायिकता का मान अधिकतम से अधिकतम 1 हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट है। ठीक है, चलो मिटा दें। आ रहा है समझ में ना? आप इन सारे क्वेश्चन को घर में जाकर के एकदम कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और फिर एग्जाम में बढ़िया नंबर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ दो पासों को उछालने पर, दो पासों को उछालने पर, एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़, प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता है। 7 होने की प्रायिकता है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है 1/4, बी है 1/6, सी है 2/3, डी है 3/4। बताइए एक साथ दो पासों को उछाला जा रहा है और पूछ रहा है जो प्राप्त संख्या है उनके साथ आने की प्रायिकता क्या होगी? साथ आने की प्रायिकता क्या होगी? तो बताइए जब हम एक पासे को, सॉरी दो पासे को ना, दो पासे को एक साथ उछालेंगे तो सपोज कर लीजिए कि एक पासे में क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6 अंक तक होते हैं ना, एक पासे में होता है। समझे कि नहीं समझे? और दूसरे पासे में भी वही होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब हमने दो पासा को एक साथ उछाला तो दोनों पासा में क्या क्या आ सकता है ना? तो दोनों पासा में ये सब सारी बातें हो सकती है। तो पूछा जा रहा है कि उनके साथ प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? प्राप्त संख्याओं का जो जोड़ है उनके साथ होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो अगर एक पासे में एक आएगा, दूसरे में एक आएगा, तो एक कितना हो गया? 2, गड़बड़ हो गया। 1, 2, 3 हो गया, 1, 3, 4 हो गया, 1, 4, 5 हो गया, 1, 5, 6 हो गया, 1 और 6। तो एक पासे में 1 आ सकता है तो दूसरे पासे में 6 आ सकता है ना। चलो ठीक है, 1, 6, इन दोनों का योग 7 हो जाएगा। देख लो 7 हो गया ना। चलो अच्छा, और क्या हो सकता है? पहले पासे में 2 आएगा तो दूसरे पासे में क्या आ सकता है जो उनका योग 7 हो जाए? 5 आ सकता है। 2 और फिर 5, 7 हो गया ना। तो पहले में 1, दूसरे में 6, दूसरे में, पहले में 1 तो दूसरे में 5, तब कुल योग 7 हो रहा है। इसी तरह से चेक करो और चेक करो। देखो 3 के साथ क्या आ सकता है? 3 के साथ 4, पहले पासे में 3 तो दूसरे में 4, 7 हो गया। चलो ठीक है, पहले पासे में 4 तो दूसरे में क्या आएगा? दूसरे में क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, पहले पासे में 5, दूसरे में क्या आएगा? 2 आएगा। पहले पासे में 6, दूसरे में क्या आएगा? 1 आएगा। तो कितने, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 7 होने की प्रायिकता कितनी होगी? 7 होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो घटित घटना हो गया। तो घटित घटना कितनी हो गई? घटित घटना हो गई 6 और कुल संभावित घटना कितनी हो गई? 36। ये दो पासे को एक साथ अगर फेंकेंगे तो संभावना 36 के आने की प्रायिकता बराबर है। कितना हो जाएगा? 36 ना। यस 36 हो गया। दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो कुल संभावना 36 ना। कंफर्म हो? चलो ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो गया ना। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितना हो गया? 1/6। ऑप्शन नंबर बी राइट। कोई दिक्कत? तो जब दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो कुल संभावना 36 है। ठीक है,
और फिर दो पासे को एक साथ फेंकें तो प्राप्त संख्याओं का साथ होने का, प्राप्त संख्याओं का जो योग है उनके साथ होने की कितनी प्रायिकता होगी। तो घटित घटना साथ कितनी बार हो सकता है, 6 बार, और कुल संभावना 36 है तो 1/6 हो गया। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यदि ई कोई घटना है, यदि ई कोई घटना है, ई कोई घटना है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू भाग क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 1, सी है -1 और डी है नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है बताइए। यदि ई कोई घटना है तब घटित घटना की प्रायिकता और घटित नई घटना की प्रायिकता दोनों का कुल योग क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर ओके सही है। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर, दो पासों को एक साथ फेंकने पर, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या, दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी बताइए। आने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 1/3, ऑप्शन नंबर बी है 1/6, ऑप्शन नंबर सी है 5/12, ऑप्शन नंबर डी है 2/3। तो दो पासों को हम एक साथ फेंक रहे हैं और दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, कितनी है बताइए। ये पूछ रहा है। यहां पर आप जानते हो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटित घटना बटे कुल संभावित घटना। तो संभावना कितनी होगी 36 ना। दो पासे को जब भी एक साथ फेंका जाएगा तो संभावना कितनी बनती है 36 हो गया। अब दो पासे को एक साथ फेंक रहे हैं तो दोनों पर समान संख्या आने की कितनी की प्रायिकता है, सोच के देखो। 6 ही है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 है ना। दूसरे में देखो 1 2 3 4 5 6। तो पहले पासे को जब हम फेंकें तो कितना आया 1। तो दूसरे में भी कितना आ सकता है 1 आ सकता है, समान संख्या आने की। पहले पासे में अगर 2 आया है तो दूसरे में कितना आएगा 2 आएगा। तीसरे में पहले में 3, तो समझ रहे हो तुम। इस तरह से कितनी घटना हो गई 6 हो गई। तो 6 बटे कितना हो गया 1/। ऑप्शन नंबर बी राइट है। कोई दिक्कत। तो इस तरह से हमने आज देखा कि प्रायिकता से रिलेटिव क्वेश्चन कल हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर डिस्कस करेंगे। आप लोग बताओ कौन सा चैप्टर कल रहेगा, कौन सा चैप्टर, चैप्टर 13। चलो ठीक है। कल हम लोग एक्सरसाइज 13 पर डिस्कशन करेंगे कि 13 में कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन क्वेश्चन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पूछा जाएगा, उन क्वेश्चन पर डिस्कस हम कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।